हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का फिजिक्स का, प्यारे बच्चों जी हाँ दोस्तों, क्लास 10th का फिजिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट 40 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है कि आपका 10th का एग्जाम प्यारे बच्चों काफ़ी नज़दीक आ गया है। मात्र 20 दिन में बचे हैं प्यारे बच्चों। तो इसने 20 दिनों में आपको 20 से 25 दिन बचे हैं। इतने कम दिन में यदि अच्छे नंबर लाना चाहते हैं फिजिक्स में प्यारे बच्चों, साइंस में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक अवश्य देखिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा और अच्छे से क्वेश्चन को याद करते हुए चलिएगा प्यारे बच्चों। तो आज का पहला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है। क्या कहा गया देखिए। कहता है प्यारे बच्चों, निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है। अर्धचालक कौन नहीं है। सिलिकॉन अर्धचालक है, जर्मेनियम अर्धचालक है प्यारे दोस्तों। तो पारा अर्धचालक नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को चलते हैं दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। वोल्ट प्रति एम्पियर प्रदर्शित करता है। वोल्ट प्रति एम्पियर क्या प्रदर्शित करता है। तो सही उत्तर प्यारे बच्चों, वोल्ट प्रति एम्पियर ओम प्रदर्शित करता है। आपका राइट आंसर ओम हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। तो सही उत्तर प्यारे बच्चों, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, जिसका सिंबल इस तरह से होता है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। इस तरह से ओम का सिंबल है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा प्यारे बच्चों। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्या कहा गया है देखिए। कहता है प्यारे बच्चों, देखिए विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। प्यारे बच्चों, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। एम्पियर होता है, याद रखिएगा। यह है शक्ति का मात्रक वाट, विभवांतर का मात्रक वोल्ट, और प्यारे बच्चों प्रतिरोध का मात्रक ओम। एम्पियर होता है किसका, विद्युत धारा का। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कहा गया है। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग सामने 1, 2 और 3 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़िएगा। तो प्यारे बच्चों कितना है, 1, 2 और 3, तीन प्रतिरोध को जोड़ना है। एक को, दो को और 3 को जोड़ना है प्यारे बच्चों। तो 3, 2, 5, 5 अवयव कितने होंगे, 6। श्रेणी क्रम में कहा जाए तो ओनली फॉर जोड़ होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6 ओम। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है। विभवांतर का ऐसे मात्रक क्या होता है। मैंने आपसे को पीछे ही बताया था, विभवांतर का ऐसे मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। दोस्तों विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है। विभव का मात्रक है। जी हाँ दोस्तों, विभव का मात्रक क्या है। तो विभव का मात्रक वोल्ट होता है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। विभव का ही मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगला है प्यारे बच्चों, 100 वाट से 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब में तंतु का प्रतिरोध आपको बताना है प्यारे बच्चों। तो सही उत्तर 484 ओम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है। प्यारे बच्चों टंगस्टन 2500 डिग्री, समझ चाहूंगा 3500 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला देखिए 10 नंबर क्वेश्चन। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है। प्यारे बच्चों विद्युत शक्ति का मात्रक वाट होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही उत्तर हो जाएंगे। अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहा गया उसको देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, प्रतिरोध का ऐसे मात्रक क्या है। प्रतिरोध का ऐसे मात्रक मैंने आपको पहले ही बताया कि ओम होता है, याद रखिएगा प्यारे बच्चों, ओम होता है प्रतिरोध का ऐसे मात्रक। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन को देखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने पर उसका काम कितना होगा प्यारे बच्चों। तो 12 दूनी 24 जूल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। अगले नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है। तो प्यारे बच्चों विद्युत वाहक बल का मात्रक वोल्ट होता है, याद रखिएगा, वोल्ट। ऑप्शन नंबर आपका 20 सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को चलते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है।
अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, एक एमीटर के स्केल पर यदि 0 तथा 2 एम्पियर के बीच 20 विभाग है तो उसका अल्पतम मापांक क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो 0.1 एम्पियर का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। अगला देखिए क्या कहा गया, आवेश का ऐसे मात्रक आपको बताना है। प्यारे बच्चों आवेश का ऐसे मात्रक क्या होता है? कूलॉम होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या होते हैं? प्यारे बच्चों गतिशील कण इलेक्ट्रॉन रहता है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगले प्रश्न को चलते हैं। प्यारे दोस्तों अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं प्यारे बच्चों तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़िए हमारे चैनल से। देखिए निम्नलिखित में कौन सा विद्युत का सुचालक है? विद्युत का सुचालक कौन है? तो ग्रेफाइट है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला नंबर प्रश्न प्यारे बच्चों, विभवांतर का मात्रक होता है। विभवांतर का मात्रक क्या होता है? तो वोल्ट होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? तो विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगले नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला देखिए क्या कहा गया। अगला नंबर प्रश्न है प्यारे दोस्तों, कहता है कि 20 ओम और 30 ओम के दो प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। मैंने आपको पहले ही बताया कि श्रेणी क्रम में ओनली फॉर सीधा जोड़ दीजिए वही होता है श्रेणी क्रम। यानी क्या हो जाएगा 20 और 10 30 आपको दिखाई दे रहा है आंसर में 30 ओम प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका सी सही जवाब हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 21 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया। कहता है कि किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध कितना होगा? तो प्यारे बच्चों प्रतिरोध बराबर जो सूत्र हो जाएगा वो हो जाएगा 220 यानी वोल्ट बराबर एम्पियर हो जाएगा। 220/2 कर दीजिए। इसको काटिएगा तो कितना आएगा 110 बार में कटेगा। 110 आपको ओम कहीं नजर आ रहा है तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, बैटरी से किस प्रकार से धारा प्राप्त होती है? तो बैटरी से प्यारों से डीसी करंट निकलता है, डायरेक्ट करंट निकलता है। ऑप्शन नंबर आपका 20 सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला 23 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है। क्या कहा गया है, आम मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो आम मीटर को विद्युत परिपथ में प्यारे बच्चों श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। याद रखिएगा श्रेणी क्रम में। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला देखिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है। 24 नंबर क्वेश्चन है, वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ते हैं? तो प्यारे बच्चों वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में भी श्रेणी क्रम में इसी को भी श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएंगे। दोनों क्वेश्चन काफी अच्छे क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं तो याद रखिएगा। अगला देखिएगा 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है, विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो विभवांतर मापने वाले यंत्र को प्यारे बच्चों वोल्ट मीटर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर प्यारे बच्चों। और आम मीटर जो है सो धारा मापने वाला एक यंत्र है, इसको धारा मापने के यंत्र को आम मीटर कहा जाता है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला देखिएगा। अगला नंबर प्रश्न है, 1 वोल्ट क्या कहलाता है? तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा कि जूल, याद रखिएगा कि जूल प्रति कूलम को प्यारे दोस्तों कहा जाता है 1 वोल्ट। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला 27 नंबर क्वेश्चन है, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? तो प्यारे बच्चों किलोवाट घंटा याद रखिएगा विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगला देखिएगा। अगला आप लोग के सामने है 28 नंबर क्वेश्चन, विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है? तो प्यारे बच्चों हीटर में जो लगा होता है वो कुंडली का आकार का वह नाइक्रोम का तार रहता है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर हो जाएंगे। टंगस्टन जो होता है प्यारे बच्चों वो होता है बल्ब में फिलामेंट होता है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला देखिए क्या कहा गया है, विद्युत चुंबक बनाया जाता है प्यारे बच्चों, विद्युत चुंबक नरम लोहा का बनता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए क्या कहा गया है। 30 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो प्यारे बच्चों जो विद्युत धारा उत्पन्न करता है उसको जनित्र कहते हैं, जनरेटर कहा जाता है।
ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है। अगला है प्यारे बच्चों 1 HP यानी अश्व शक्ति बराबर कितना होता है। तो प्यारे बच्चों 1 HP बराबर जो होता है अश्व शक्ति कहा जाता है इसको, तो इतना बराबर होता है आपको 746 वाट होता है, याद रखिएगा 746 वाट। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगले नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है। आपको बताना है कि कौन सा संबंध सत्य है। प्यारे बच्चों V बराबर IR जो संबंध है सत्य है, ओम का नियम है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा यही ओम का नियम है, V बराबर IR। ऑप्शन नंबर आपका सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। तो प्यारे बच्चों ये थोड़ा सा क्वेश्चन एरर है, ये इस तरह से लिखा गया है I² हो जाएगा, यहाँ पर I² होगा। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए क्या कहा गया है। 34 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, स्थिर विद्युत में आवेश रहते हैं। तो प्यारे बच्चों स्थिर विद्युत में आवेश जो रहते हैं वो प्यारे बच्चों क्या रहते हैं, वो हमेशा गतिमान में यदि ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी वो विरामावस्था में रहते हैं और गति अवस्था दोनों में रहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए क्या कहा गया है। अगला है प्यारे बच्चों धारा में आवेश रहते हैं। तो धारा में आवेश हमेशा गति करते हुए रहता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिएगा प्यारे बच्चों। अगला है ऊर्जा का ऐसे मात्रक क्या होता है। प्यारे बच्चों ऊर्जा का ऐसे मात्रक जूल होता है, याद रखिएगा जूल ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगला देखिएगा क्या कहा गया है। अगला है 1 किलोवाट घंटा का व्यापारिक मात्रक क्या है। तो प्यारे दोस्तों 1 किलोवाट घंटा का व्यापारिक मात्रक यूनिट होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। अगला देखेंगे। अगला नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है, क्या कहा गया है। 1 जूल का मान कितना होता है। प्यारे दोस्तों 1 जूल बराबर होता है 0.24 कैलोरी होता है, याद रखिएगा 0.24 कैलोरी होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही जवाब हो जाएंगे। अगला देखिए 39 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है। तो सूखा सेल में प्यारे बच्चों सूखा सेल जो होता है उसमें ऋण इलेक्ट्रोड जो होता है किस धातु का रहता है। तो जस्ता का रहता है, जिंक का रहता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है, शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है। तो धन होता है कार्बन का। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। प्यारे बच्चों इस वीडियो में मैंने आप सभी को 40 क्वेश्चन कराए हैं, तो आई होप कि आप लोग को काफी अच्छा लगा होगा। तो प्यारों से वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे बच्चों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद प्यारे बच्चों।